आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कायदा कानून। जिंदगी में बने रहे कायदे इसलिए जरूरी हैं कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। 498A जिसे लेकर ना जाने कितने ही परिवार टूट रहे हैं, पारिवारिक संस्कृति बिल्कुल तबाह हो रही है और कितने ही बेगुनाह जेल की सजा काटते हैं और फिर जाकर पता लगता है कि वो बेगुनाह है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में कई अतिथिगण मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ मैं करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक कुमार सिन्हा जी। सिन्हा जी, स्वागत है आपका, जो पीड़ित हैं इस 498A के। उसके बाद हमारे साथ हैं श्री संदीप भारतीय जी, जो कि अध्यक्ष हैं जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के। स्वागत है आपका। उसके बाद हमारे साथ हैं श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी, जो कि खुद पीड़ित हैं और इसके अलावा कानून के विरोध में या यूं कहें संशोधन के लिए कार्य भी कर रहे हैं। स्वागत है आपका कृष्णा जी। और हमारे साथ हैं मौजूद स्टूडियो में श्री अरविंद जैन जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही 30 सालों से महिला कानून पर चिंतक और विचारक हैं। स्वागत है अरविंद जैन जी आपका। सबसे पहले नजर डालते हैं हम उन कुछ युवकों पर या कुछ पीड़ितों पर जो कि इस कानून की चपेट में आए हैं और इसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए देखा है। मेरा नाम विजय है और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर टेक्निकल साइड से काम करता हूँ और मेरी वाइफ जो है वो दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव में हेड कांस्टेबल है, जो कि पहले वुमेन सेल में 5 साल काम कर चुकी है। हमारी शादी लव मैरिज थी। शादी के बाद से ही उसने जो मुझे टॉर्चर करना शुरू किया और उसके बाद वुमेन सेल में जाके कंप्लेंट कर दी। उसने मुझे कंप्लेंट की है कि मैं उसे मारता पीटता था और जो है मैंने उससे मारुति जन और AC वाला दहेज में मांगा और जो कि उन लोगों ने मुझे लेकर दिए। हमारी पुलिस में किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जब हमने इनकम टैक्स में दिया तो इनकम टैक्स से जवाब आया कि इनके पेरेंट ने वहाँ स्टेटमेंट दिया कि हमने शादी में कोई मारुति जन और AC नहीं दिया। 498 लग गई, हमारी बेल डिसमिस हो गई। 3 बार बेल डिसमिस हुई। मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक हो गया, वो आज तक अपनी दवाइयों पर जी रहे हैं। मैं तो पुलिस में हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मेरी वाइफ ने मेरे पर केस कर दिया, जो कि खुद पुलिस में है, और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बाकी सिविलियन का तो पता नहीं क्या हाल होगा। मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड 35 साल की एयरफोर्स की नौकरी के बाद क्लीन रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए हैं। मुसीबतें ये हैं कि हमारी बहू ने हम पे 498 का झूठा केस किया हुआ है। पहले उसने DV केस फाइल किया दिसंबर 2008 में, उसके बाद अप्रैल में 2009 में उसने 498A कर दिया है। उसकी मांग थी कि भाई उसके माँ बाप के लिए दिल्ली में एक अच्छा सा घर लेके दें। बहू हमारी दिल्ली में ही रहती है और वो इवेंट मैनेजमेंट में एंकरिंग का काम करती है, जिसकी आमदनी महीना 50-60 हज़ार रुपये है। हम लोग अभी यहाँ बेल की प्रोसीडिंग के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए थे। बैंक के झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं कोर्ट में। कहती है कि हम लोग प्रॉपर्टी बेच बाच के भाग जाने वाले हैं और उस बिना पर उसने अटैचमेंट का ऑर्डर पास करवा लिया है। हाँ, परेशानी तो है ही। एक तो मैं सिंगल किडनी पे जी रही हूँ, मेरी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। न्यायालय जो है वो इंसाफ का मंदिर है, हम हमेशा सुनते थे, लेकिन हमारे लिए वो सब झूठ है। बेटी की जॉब, उनकी पहले इंफोसिस टेक्नोलॉजीज में जॉब करते थे, तो जब ये केस हुआ उससे पहले भी उसने ऑफिस में बहुत से पंगे किए जाके और बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है। उसके बाद बार बार केस के सिलसिले में और बेल के सिलसिले में जब दिल्ली भागदौड़ करनी पड़ती है तो अटेंडेंस की कमी अपने आप हो जाएगी, तो उसकी वजह से उनको वहाँ से जवाब मिल गया। इनकी जो छोटी सी पेंशन आती है उसमें हम लोग गुजारा कर रहे हैं, उसमें ये एक्स्ट्रा खर्चे हमारे सिर पे पड़े हुए हैं। हमारे 4 मेंबर्स की फैमिली है जो आज रोड पे आ गई है। हमारा कसूर क्या है? हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा शादी हुआ था वो पहले, हम एक सिविल इंजीनियर हैं IIT दिल्ली के। मेरा बीवी ने एक झूठा केस डाल दिया और अभी ये केस चल ही रहा है और बीवी 50 लाख मांग रही है। बोल रहा है कि 50 लाख रुपए अगर हम देंगे तो हम झूठा केस वापस ले लेंगे। इस 498 की सारी दुनिया, सारे देश ने इसकी भर्त्सना की है कि हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कहती हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन कहते सब है, लेकिन इस पे एक्शन कोई नहीं लेता कि मिसयूज हुआ है, क्या वो लोग गलत कह रहे हैं। अगर हमारी बात झूठी है, उनकी बात को सच्ची मानकर कम से कम उसको रोकथाम तो की जाए। कहते सब है लेकिन रोकथाम कोई नहीं कर रहा है इसके लिए।
तो ये हमने देखे कुछ पीड़ितों की दास्तान, जिन्होंने अपनी जुबानी बताया कि किस तरह से उन्हें पीड़ा मिली, किस तरह से उनकी जीवन में भूचाल आ गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी। आइए उनसे जानते हैं। कृष्णा जी, आपकी दास्तान जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से पीड़ा आपको हुई, किस तरह से आपको 498A के तहत आपकी जो लाइफ है या आपके बेटे की जो लाइफ है वहां पर परेशानी आई, क्या हुआ आपके साथ? मेरा लड़के से ये कुंडली नहीं मिलता है और मेरी कुंडली में लिखी है 2 शादी, लड़की बोल रही है, इसलिए ये शादी काट करके मैं दूसरा शादी करूंगी। आप कहना चाहते हैं वो डाइवोर्स चाहती है, मतलब हाँ, उनके आपस में नहीं बन पाई तो वो डाइवोर्स करके दूसरा, लेकिन पैसा लेना के चाहते हैं। लेकिन उसके बाद 498A करके हम लोगों को तो पूरे फंसा रही है। अच्छा, उसके बाद डीवी में भी डीवी का केस की है हमारे मिस्टर पर और अपने पति पर कि हमको, हमारा मिस्टर विदेश में रहता है, इतना पेमेंट है 5 लाख अभी दिया जाए, उसके बाद मुझे उसके पैसे आधे पेमेंट का मुझे दिया जाए 25,000 रुपया। तो मैं पूछती हूँ कि हमारे कानून में यदि बना है तो हम ये नहीं कहते कि कानून गलत बना। हाँ, जो पीड़ित है उनके लिए ठीक है, लेकिन एक प्रताड़ित जो किया जा रहा है बेगुनाहों को, निर्दोष को, सारे लोग जान रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, तो निर्दोष को जो, तो ये हमारे यहाँ जब आ गया इंडिया में झूठे पकड़ने वाली मशीन, जैसे लाई डिटेक्टर है, नार्को है, तो ये हत्या लोग कहते हैं कि ये तो हम लोग का जिंदा हत्या हो रहा है। वकील साहब हमारे साथ हैं, 30 साल से महिला कानूनों पर चिंतक विचारक हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। जैन साहब, अरविंद जैन जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे 498A का केस जो है, आखिर ये क्या धारा है, किस वक्त बनाई गई, किन परिस्थितियों में बनाई गई? इस समाज में, भारतीय समाज में दहेज लेने की या देने की जो डिमांड है वो घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है आज भी। यानी जिनके पास पैसा है, जो साधन संपन्न वर्ग है, वहां लगातार जो डॉरी है या जो वल्गर शो ऑफ मनी है शादियों में, 5 स्टार से लेकर के बाहर तक, वो मारुति 800 से लेकर के अब टोयोटा कैमरी और बड़ी से बड़ी गाड़ी मर्सिडीज तक दी जा रही हैं। और जैसा लड़का है वैसी ही उसकी डिमांड्स, डॉरी डिमांड्स भी हैं। यानी टीचर से लेकर के IAS ऑफिसर तक डिमांड का एक पूरा पैमाना है कि कितना इस शादी में लगेगा। अगर IAS की शादी करनी है तो 4 करोड़ 5 करोड़ लगेगा। जो देने वाले हैं वो देंगे, जो लेने वाले स्थिति में हैं वो लेंगे। और ये कुल मिलाकर के जो समस्या मुझे लगती है वो महानगरों में साधन संपन्न वर्ग की